आलाप पद्धति सीख के आइए, बोलना सीखिए। अब उसके बाद पढ़ा रहा है इनको न्यायदीप का, मतलब न्यायदीप का आज से प्रारंभ हुआ है। सब न्याय शास्त्र चल रहे हैं, अष्ट सहस्री चल रही है, राजवार्तिक चल रही है, सर्वासिद्धि चल रही है। अब न्यायदीप का में नए प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि करना। इसलिए सुब्रत सागर कर्तव्य है, जो लोग भूल चुके हैं। एक बार इंदौर में गोष्ठी हुई, वहां पर बैनर लगा रोड पर, जैन न्याय संगोष्ठी स्वरूप संबोधन पर। तो अजैन बंधु देखने लगे, बोले जैनियों के भी न्याय होता क्या? अरे मित्र, ऐसा कहो सच्चा न्याय यही होता है, यहाँ अन्याय होता कब है? यहाँ कहीं अन्याय नहीं होता। धर्म में प्राणी मात्र की रक्षा की बात की गई है, यहाँ किसी जीव का घात करके धर्म नहीं किया गया। जहाँ घात करके धर्म मनाया जाए वो अन्याय है। मित्र, दीपावली आ रही, दीपावली, सुब्रत सागर जी पूरे देश के, राष्ट्र के, समाज से कह देना, जैनियों से नहीं, पूरे देश के नागरिकों से, मत करो धर्म के नाम पर अन्याय। चाहे तुम राम के अयोध्या में गमन पर मनाओ दीपावली, चाहे महावीर के निर्वाण पर मनाओ दीपावली। मेरे मित्र, खुशियां मनाओ, मिठाई खाओ, लेकिन पटाखा फोड़ करके उन जीवों की हिंसा मत करो। उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बाल को पटाखा फोड़ कर, फुंजनियां चला करके, धमाका फोड़ करके जीवों की हत्या मत करो। ये राम ने नहीं सिखाया, न वर्धमान ने सिखाया है। वो उतना पैसा बचा करके मित्र तीर्थों में लगाओ। जो कोरोना में बेचारे गरीब लोग हैं उनको तुम दे दो, परंतु व्यर्थ में जला करके भस्म मत करो। इसलिए तर्क से निर्णय होता है। अब आपको बेवो अनुराग समझना पड़ेगा कि अध्ययन की कितनी आवश्यकता है। बेटा, तुम न्यायदीप का लेके आए हो, ये मान के चलना कि इन मुनिराजों ने उस न्याय को पढ़ लिया, तो तुम्हारी न्यायदीप का ग्रंथ का लाना, मेरा मित्र, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी कहेंगे मेरे दादा परदादा मुनि संघ में वैशाली में न्यायदीप का लेके गए थे। ओहो, मालूम, जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी ना, एक महेश करके भिंड में, उन्होंने मुझे गोमट सा ग्रंथ भेंट किया था, गोमट सा जीव कांड। तो मित्र, आज भी मुझे याद है कि उसी ग्रंथ से आचार्य महाराज ने मुझे पढ़ाया था। ठीक है ना, गोमट सा जीव कांड उन्होंने मेरी दीक्षा में भेंट किया था। एक महेश भैया थे, उनका लड़का एक दिन यहाँ आया था, समझ गए ना, महेश भोलानाथ का भैया है। तो मित्र, विषय समझना कि ये आपने यदि जज साहब आपने 50 युवाओं को पढ़ाया, अच्छा किया, और एक साधु को तुमने पढ़ा दिया तो लाखों जीवों को तुमने पढ़ा लिया। इसलिए आप करोड़ों का दान दुनिया देती है। आप तो ये देखना, सही में साधु पढ़ने की इच्छा रखता है, हम साधु को अध्ययन की सुविधा जुटाएंगे, लेकिन व्यर्थ की सामग्री दे करके हमने तुमको दिया, उन्होंने दूसरों को बांट दिया, ऐसा काम नहीं। अध्ययन जरूरत है तो हम जरूर उपयोग करेंगे। हमारा एक गुरु, एक मुनि ज्ञानी निकल गया और देश देश में पूरे बिहार करते हैं, पूरी समाज मुस्कुराएगी, पूरी समाज मुस्कुराएगी। उपकारी का उपकार का नाम तो कोई लेगा ही, उसको कौन छोड़ देगा। महावीर पाटनी ने भिलाई में एक विद्वान मेरे लिए लगाया था, गंगपाल जी, क्या उनने उनको नौछावर दी होगी, क्या हुआ होगा। उनकी स्वयं की गाड़ी जाती थी, भिलाई लेके आती थी रायपुर से, वो पढ़ा कर चले जाते थे। 7 दिन का विषय 1 दिन पढ़ा के जाते थे, समझ गए। यदि आपने अपने मुनियों को पढ़ा लिया, ज्ञानी बना लिया ना, आज विश्वास मानो, पूरे राष्ट्र विश्व के अपने अपने देश की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र खरीद रहे हैं। जैन समाज को चाहिए अपने साधुओं को न्याय का अध्ययन कराएं, तत्व का निर्णय कराएं। ये मित्र, ये बाहरी 2-4 दिन के प्रश्न मंच ये यहीं रह जाएंगे। तो सुब्रत सागी प्रश्न मंच काम में नहीं आएंगे। बेटा, तुम जो कर रहे हो वो काम में आएगा। यदि एक ग्रंथ आपने आगम का लिख दिया,
हजारों वर्ष तक यदि कुंद कुंद जैसे आचार न होते तो आज मित्र हम कहां से तत्व की चर्चा करते। धवल जधवल जैसे ग्रंथ न होते, कहां ये मुनिराज ही नहीं मिलते। आगम के नियोग से तो हम चर्या की विधि जानते हैं, आगम के नियोग से तो हम संपूर्ण क्रिया जानते हैं। इसलिए ज्ञानी अजमेरा, स्वाध्याय की परंपरा बंद नहीं होना चाहिए। हर घर में जिनवाणी होना चाहिए, हर घर में जिनवाणी होना चाहिए। और नहीं पढ़ा तुम तो अच्छे स्थान में विराजमान करके रखना। कभी ना कभी तुम्हारा बच्चा पूछ ले क्या रखा है इसके अंदर, तो बता तो सकती हो बेटा हमारा धर्म ग्रंथ है ये। हर घर में जिनवाणी होना चाहिए। जब बैठक रूप बना सकते हो तो एक स्थान जिनवाणी के लिए बना के रखना। सम्यक मित्र घर बनाओ ना, उसमें एक स्थान जिनवाणी के लिए जरूर रखना। तुम्हारे पास ना होना तो सुब्र शास्त्र ले जाना शास्त्र, लेकिन हर घर में जिनवाणी होना चाहिए। हो सकता है अंतिम श्वास चल रही थी, तुम भगवान के मंदिर नहीं जा सके, तुम्हारे घर में जिनवाणी विराजमान थी, हाथ जोड़ करके 20 तरह की जिनवाणी की वंदना करके तुम चले गए, मेरे मित्र कर्म कटेंगे, समाधि हो जाएगी। लाल पुस्तक नहीं, जिनवाणी मतलब आगम ग्रंथ। आइए, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। परे तो पुनः चर्चा करूंगा। आज इतनी समझना कि धर्म की मर्म को समझो, वस्तु स्वभाव को समझो, और हमारे परमात्मा ने यूं कहा है, यूं कहा है मित्र, आवरण दोष से रहित होते हैं, इसलिए परमात्मा है।